इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। देखो इंद्रधनुष के बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे सीरीज़ हैं, 2.0, 3.0, 4.0। इस बार जो चर्चा का विषय है वो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, जहाँ पर मैटरनल यानी कोई गर्भवती महिला है या बच्चे को है उसको सुरक्षित रखने के लिए डिफरेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके, इस तरह की इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोजेक्ट को समय के साथ साथ बढ़ाया जाता है और ज़्यादा बीमारियों को कवर किया जाता है और ज़्यादा विग्रस्ती फॉलो किया जाता है। कभी 2 साल तक के बच्चों को कवर किया जाता है, इस बार उठाकर इसको 5 साल तक के बच्चों तक के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कवर किया गया है। इंटेंसिफाइड और इंटेंसिफाइज हो कर दिया गया और वृहद रूप में लाया गया। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 क्या है, देखिएगा कुछ बीमारियों को लेकर जो ज़्यादा सीरियस लिया गया। एक तो इसको लेकर आया है कौन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको लेकर आया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और यहाँ पर एक रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज होता है और ख़ासतौर से जिन बच्चों को कवर किया गया वो 5 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे से, और जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनके लिए पूरी स्कीम जो है लाई गई है। खासतौर से जो मिसल्स हैं और रूबेला वैक्सीनेशंस हैं उसके कवरेज को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। कोशिश ये थी इस तरह के वैक्सीन को पूरा करके और इस तरह की बीमारियों को एलिमिनेट कर दिया जाए 2023 तक, है ना। और ऐसा कहा जाता है 14 अक्टूबर 2023 तक इसका खात्मा हो चुका है इस तरह की बीमारियों को। जो इसका टारगेट था, जो मैंने सोर्सेज मुझे मिले हैं वो यही है। 5.0 में करना क्या है, 5.0 में पार्टिसिपेशन जो है वो जनप्रतिनिधि का ज़रूरी। जनप्रतिनिधि कौन है, आप, आम जनता, ठीक है, आम जनता। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को आप जनप्रतिनिधि कहते हैं। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के मिशन जो होंगे भारत में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आज भी पढ़ाई लिखाई कम होना, लोगों को जागरूक कम होना कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वंचित करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी हद तक अवेयरनेस होना चाहिए। इवन जिन लोगों को पता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5-7 साल पहले मेरे घर में एक महिला थी, काम करती थी, ठीक है, और उसका छोटा सा बच्चा था, ठीक है। तो वो क्या था कि अपने बच्चों को अभी तक उसने वैक्सीनेशन नहीं लगाया था। तो मैंने से पूछा, अरे मैडम ये बच्चा तुम्हारा खेल रवाती थी, बेचारी गरीब थी तो काम भी करती थी और साथ साथ अपने बच्चे को थोड़ा घुमाती थी। तो मेरे घर में थोड़ा डॉल लगता था तो आराम से उसमें फ़र्श पे घुमाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसकी बच्ची को पकड़कर अपनी कार में बैठाया और लेकर गया और कहा यहाँ पे तुमको वैक्सीनेशन होता है, अब तुम ऐसे बच्चे को चला रही हो, है ना, पता नहीं इसको कौन सी बीमारी क्या हो जाए। और उस समय भी IMI चल रहा था, IMI ही था उस समय, नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार थी। मिशन इंद्रधनुष वगैरह आप सुन ही रहे हैं, उन्हीं के टाइम से लाई गई चीज़ें हैं। तो मैंने वैक्सीन लगवाए थे और उसका पूरा कार्ड तक सरकारी हॉस्पिटल में बनकर मिल रहा। सोचो, जो चीज़ें मुफ्त में मिल रही हैं तब भी आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। तो यहाँ की भी मैं आपको कह सकता हूँ थोड़ा सा कि हाँ, मैं अपनी तारीफ़ ही कर रहा हूँ कि मैंने उस महिला को जागरूक किया, बैठा के ले गया। पता नहीं उसके बाद का वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया, 1-2 बार तो मैंने पूछा, उसने बोला हाँ भैया बाबूजी लगवाए हैं, बाकी उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, चलिएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना होगा कि सरकार कितना कर ले, है ना, कितना कर ले सरकार। जैसे बहुत लोग मुझसे बोलते हैं सरकारी नौकरी खत्म हो, सरकारी नौकरी मिलने के बाद काम कौन करता है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब आप खुद ही देखिए BSNL सब बिक ही जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर आप काम ही नहीं करते। कभी कभी तो लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही लोग इसलिए लेते हैं, जो मेरा अपना ओपिनियन है ना, व्यक्तिगत, की वहाँ काम वाम करना नहीं है, सरकारी पेंशन सरकारी चीज़ें सब आ ही रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से रोजी कपड़ा मकान चलेगा, काम थाम करने की ज़रूरत क्या है। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर सरकार कितनी भी ईमानदार आ जाए क्या कर लेगी, है ना, अगर कुछ लोग अगर समाज में ऐसे ही होंगे तो। सेंसिटिव इन्फेक्शन इस 2014 से देखे, है ना, 11 फेजेस ऑफ मिशन, अभी अलग अलग फेज में लाया गया ना। 12वां फेज हैविंग वैक्सीनेटेड 5.06 चिल्ड्रन को लगाया गया और करीब 1.25 करोड़ जो प्रेग्नेंट वीमेन है अब उनको फ़ायदा मिला। 2014 से लगातार ये इंस्पेक्शन चल रहा है मिशन इंद्रधनुष, और सारे बच्चों और प्रेग्नेंट वीमेंस को इसके अंदर कवर किया गया है और पूरी तरह से सारे के सारे इम्यूनाइजेशन कवरेज इसके अंदर है जो किए गए हैं, और वो भी स्पेसिफाई है एरिया वाइज। जैसे मान लो मैं एक्चुअल में गोरखपुर साइड का हूँ जो कि ईस्टर्न यूपी की तरफ पड़ता है। तो ईस्टर्न यूपी में गोरखपुर में आपने सुना होगा एक एंसेफेलाइटिस एक बड़ी कॉमन बीमारी है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, जो वेल्लोर उधर पहले तमिलनाडु में था, पीछे के लेक्चर से मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो वो बीमारी उस एरिया में बहुत होती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक्चुअल में उस बीमारी को भी कवर किया गया। जब 4.0 प्रोजेक्ट आया था, 4.0 या 3.0 जब इंद्रधनुष मिशन था उस समय उसको भी कवर किया गया। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उस एरिया में कौन सी बीमारी चल रही है। अब जहाँ पे जापानीज एंसेफेलाइटिस नहीं, वहाँ काहे भाई वैक्सीन लगाओगे फालतू में, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं।
और इसके अलावा प्रीवियस फेजेस में जो टारगेट थे वो 2 साल थे, अब भैया यहाँ पे 5 साल तक के बच्चों को कर दिया गया, अच्छी बात है। और वैसे भी देखा जाए तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत में पहले से चला आ रहा है ना, उसके अंदर जो कंपन है उसमें कैंपेन जो लाएगा उसमें कौन कौन सी बीमारियों को फोकस किया गया था, तो BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, IPV, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, PCV, मेजल्स, ये सारी की सारी बीमारियाँ, रूबोला वायरस है ना, ये सारी की सारी बीमारियों को पीछे से भी कवर किया जा रहा है और बाकी इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है। तो IMV थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इंद्रधनुष 5.0 आपके पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम भी है, आप चाहें तो ऑनलाइन सुविधा के द्वारा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाइए और अच्छा एक बात तो मैंने आपको बताई दी, यहाँ पर मिसल्स और रूबेला को काफ़ी ध्यान दिया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और दूसरी चीज़, यूविन एक ऐसा सिग्नल है जहाँ पे असल में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन इम्यूनाइजेशन का है सारा कुछ मिल जाता है और जो टारगेटेड पॉपुलेशंस होते हैं है ना, उन लोगों को ऐसा सारा फ़ायदा मिलता है और एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही है। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसका पूरा वैक्सीनेशन कौन सा चलना चाहिए, उसकी पूरी रजिस्ट्री एक पूरी तैयार होती है, कब बच्चे के लिए कौन सा वैक्सीन लगना ज़रूरी है, प्रेग्नेंट वीमेन को अभी इस मंथ में क्या चेकअप करा लेना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो सिस्टम है, यूविन करके पूरा एप्लीकेशन है, इस पे देखिएगा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और आपको बताऊं तो 2021 में UPSC ने एक बार इस तरह से पूछा था इनमें से कौन सा ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें कोविन वगैरह एप्लीकेशन उन्होंने दिया था UPSC ने। तो थोड़ा देखिएगा, ये यूविन है, यूविन का मतलब यूनिवर्सल से है, यू टर्म यहाँ से यूनिवर्सल टर्म को दिखा रहा है, यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन को संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।